जय हिंद प्यारे साथियों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल यूपी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न लेते हैं आज की क्लास का, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लकड़ी पर नक्काशी का काम किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? सहारनपुर। आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? 1833। आप सभी को आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विशंभर दयाल। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1875। आप सभी को आंसर लगा देना है। अलीगढ़ किस लिए फेमस है भाई? तालों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तालों के लिए। तालों के लिए कौन फेमस है? तो आपको अलीगढ़ आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ। आप सभी को ध्यान रखना है। लखनऊ क्या है भाई? वो यूपी की राजधानी लखनऊ है। नवाबों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? नवाबों के शहर के नाम से लखनऊ को जाना जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। पूछ लेते हैं कि भाई जो लखनऊ है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर भाई? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और भाई अयोध्या कहाँ पर स्थित है? या अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या पूछ लिया जाए तो आप सभी को आंसर लगा देना है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी लखनऊ है ना, वो अपनी तहजीब और सभ्यता के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। लखनऊ में बहुत ही ज्यादा तहजीब से बात की जाती है। और जब आप कभी लखनऊ रेलवे स्टेशन वगैरह पहुंचते हैं तो वहां पर लिख रहा होता है कि मुस्कुराइए। आप कहाँ पर है? आप लखनऊ में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो भाई सोनभद्र ऐसा जिला है जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेपाल की सीमा को उत्तर प्रदेश के कितने जिले छूते हैं? यूपी के कितने जिले टच करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 7 जिले। उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा को छूते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश मतलब जो हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है ना, ध्यान देंगे। और क्वेश्चन याद आ गया। भारत के कितने स्टेट हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं? भारत के कितने स्टेट हैं? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं? तो भाई 8 तो राज्य हैं। और एक है केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। और नेपाल ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। यह क्वेश्चन तीनों पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी नदी। क्या भाई? नारायणी नदी। आप सभी को ध्यान रखना है। झुका हुआ मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में है? तो भाई झुका हुआ मंदिर जिसका की नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आप सभी को ध्यान रखना है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो बुलंदशहर। आप सभी को आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर को 4 लाख दिए जलाने का विश्व गिनीज रिकॉर्ड मिला है? तो भाई अयोध्या को मिला है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है और यूपी स्पेशल में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ? तो भाई खतौली में है। कहाँ? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर टावर श्री विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो आप सभी को आंसर लगा देना है कि भाई वाराणसी में है। सांस्कृतिक राजधानी है भारत की वाराणसी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त आप सभी को ध्यान रखना है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान की सीमा के निकट है? तो आगरा और मथुरा आप सभी को ध्यान रखना है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में और जानकारी जान लेते हैं। देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, क्या भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 4th नंबर का स्टेट है। क्या भाई 4th नंबर का स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सभी को ध्यान रखना है राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान है, याद करते हैं, सबसे बड़ा राजस्थान है। सेकंड स्थान पर कौन सा है भाई? मध्य प्रदेश। और थर्ड पर आप याद रखेंगे महाराष्ट्र। और 4th नंबर पर अपना प्यारा यूपी। आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर जनसंख्या में पूछ लिया जाए कि भाई जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान बताइए, तो भाई प्रथम है। क्या जनसंख्या में तो ठोक कर रखा उत्तर प्रदेश ने, तो आप क्या लगाएंगे? जनसंख्या में स्थान, पॉपुलेशन में स्थान पूछ ले तो फर्स्ट है। इतनी भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। और बाकी मैं चीजें आपको करा चुकी हूँ। क्षेत्रफल बता देंगे आप, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि मैं कई बार आपको करा चुकी हूँ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताएंगे। और भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है ये मैं आपको बता देती हूँ। 32 लाख, क्या भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अपने उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी क्या थी? पहले थी आगरा, फिर प्रयागराज हुई, और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में है लखनऊ। यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला? 1957। पुरस्कारों से भी मैंने देखा है भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में आईआईटी, क्या भाई? उत्तर प्रदेश में आईआईटी सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लखनऊ आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। और ये था भाई, हाँ अभी और क्वेश्चंस बचे हैं, देख लेते हैं। प्रदेश का नाम देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ना, इसका नाम भाई कई बार बदला गया। अब जानते हैं पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ध्यान देंगे भाई, 1836 से, क्या भाई? 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत नाम रहा यूपी का। फिर 1877 से आगरा रहा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और फिर एवं अवध का संयुक्त प्रांत रहा। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत रहा। फिर 24 जनवरी, ठीक है, फिर वही 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश रहा। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे, ध्यान देंगे एक बार। और 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से हम उत्तर प्रदेश को जानते थे। 1877 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता रहा। फिर बात करें 1930 से केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और फिर भाई 24 जनवरी 1950 से अब तक तो हम उत्तर प्रदेश के नाम से अपने यूपी को जानते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो बालिका दिवस मनाया जाता है। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बालिका दिवस और 24 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश यूपी दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज आप सभी अपने माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का प्रथम बार गठन कब हुआ? 1937। आप सभी को ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश में भाई विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? क्या भाई उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीट्स हैं? और भाई विधानसभा की सीट्स बताएंगे। पिछली बार जब मैंने लाइव क्लास ली थी इसकी, तो बहुत सारे बच्चों ने इतनी बार पढ़ाने के बावजूद भी गलत आंसर दिया था। और डियर फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को प्लीज हल्के में नहीं लेना। प्रीवियस ईयर सॉल्व किए गए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपीपीसी के, तभी ये सारी चीजें आपको कराई जा रही है। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं।
विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा से अक्सर आप देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप मुझे बताएंगे यूपी की विधान परिषद और विधानसभा सीटें कितनी है, और यूपी की आप मुझे बताएंगे लोकसभा LS और राज्यसभा की सीट्स कितनी है। सभी बच्चों को ऑफलाइन कमेंट करना है। अब किसी का भी गलत आंसर आया ना, फिर देखना तुम लाइव क्लास में, सभी को ऑफलाइन कमेंट करके प्रयास जरूर करना है आंसर देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन रहे, तो चंद्रमान आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय अगर भाषा की बात करें तो 1947 से हिंदी और 1989 से भाई उर्दू भी शामिल हो गई थी। तो दो भाषाएं हिंदी और उर्दू आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति कौन रहे, तो वीरेंद्र स्वरूप रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, तो न्यायमूर्ति मूर्ति कमला कांत वर्मा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन देखा गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 7 अक्टूबर सन 2002, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, 14 सितंबर सन 2005 को आपको याद रखना है। और सन 2005 में ही क्या हुआ था, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हो गया था, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। भाई सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले आपको बताने हैं कि भाई सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वह किस राज्य का है। ठीक है, पहले मैं जिले बता देती हूँ। यूपी के टोटल कितने जिले हैं, 75 हैं। तो अक्सर आपको ऐसे दे देंगे, कालानुक्रम लगाइए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। ऐसे तो टॉप 4 की बात करते हैं। सबसे बड़ा जिला है भाई लखीमपुर खीरी। देन बात करें सोनभद्र, आपको याद रखना है। 3rd नंबर पर आप याद रखेंगे हरदोई, और 4th नंबर पर सीतापुर आपको याद रखना है। और ये तो सबसे बड़े जिले हो गए। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़, याद रखेंगे। क्या भाई, सबसे छोटा जिला की बात करें, सबसे छोटा जो जिला है यूपी का वो कौन सा है, वो है हापुड़। कितने किलोमीटर है, कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 660 वर्ग किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखेंगे। और हापुड़ भी कहाँ पर आता है, NCR में ही आता है। हापुड़ हो गया, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, ये सब NCR में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। ठीक है, तो प्रदेश से सटे मतलब यूपी से सटे राज्यों की संख्या बतानी है। तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, 8 तो राज्य है, 1 संघ राज्य क्षेत्र है, और भाई एक आप याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे एक ये काट देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 8 राज्य हैं। एक आप याद रखेंगे, एक देश है। एक देश कौन सा है, एक देश है जिसकी बाउंड्री यूपी से टच होती है, नेपाल, आप सभी को ध्यान रखना है। और नेपाल से यूपी की बाउंड्री टच तो होती है। नेपाल से पूछ लेंगे कि ऐसे यूपी के कितने जिले हैं जिनकी बाउंड्री टच होती है, तो जिले पूछ ले तो आपको आंसर लगा के आना है। ऐसे भाई 7 जिले हैं, डायरेक्ट आपसे संख्या पूछ ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के सबसे दक्षिणतम, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है भाई, ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और ये था भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। आगामी एग्जाम में आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। 2 से 3 बार क्लास को देखेंगे ना, स्पीड पर देखेंगे। तो अब जैसे ये 20-22 मिनट की क्लास होगी, तो इसको आप 8-10 मिनट में खत्म कर सकते हैं। अगर आप 1.5 या 2 की स्पीड में भी देखेंगे ना, तो रिवीजन हो जाएगी। इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता होगी, लेकिन नए बच्चे होते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता। तो आप क्या करेंगे, आप जिनको याद है वो सारी चीजें, उनकी तो रिवीजन हो जाएगी, उनको पता चलेगा हमें कितने क्वेश्चन बनते हैं। और जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लेंगे। ठीक है, कुछ मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, सभी आंसर देंगे। भाई उत्तर प्रदेश बताएंगे, उत्तर प्रदेश का जो दूरी है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की आप मुझे दूरी बता देंगे, कमेंट में आप मुझे बता देंगे। और
पश्चिम से पूर्व की दूरी बता देंगे, पश्चिम से पूर्व की दूरी बता देंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और तो सारे क्वेश्चन मैं आपसे कर चुकी हूँ। आज की क्लास में इतना ही बहुत है, क्योंकि ये जो दूरी है ना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं या क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण का क्षेत्रफल बताइए, पश्चिम से पूर्व का बताइए, या पूछ लेंगे कि लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो आप सभी को मुझे कमेंट में बताना है, और ये भी बताना है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपको इसमें से कितना याद है। और आगे हम ऐसे ही क्लास के लिए टॉप 50 टॉप 30 क्वेश्चन के थ्रू, बाकी जो मैं थ्योरी आपको करा रही हूँ ऐसे ही क्लास सही है, या वन लाइनर से अच्छा है कि मैं जो ऑब्जेक्टिव हम लाते हैं, मतलब ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आपको कराऊं। तो आप सभी को फीडबैक जरूर देना है, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं ये बोलते हैं कि मैम लास्ट टाइम है, फटाफट आप क्वेश्चन आंसर करवा दो। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ऑप्शंस के साथ एक एक क्वेश्चन को एलिब्रेट करके, मतलब एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहते हैं। तो सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास को देखेंगे और बाद में क्लास को देखेंगे, तो सभी को ऑफलाइन फीडबैक जरूर देना है। जैसे ही आपके जितने मेजोरिटी में कमेंट्स हो गए, अगली क्लास को वैसे कर लिया जाएगा। लास्ट टाइम है डियर फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई कानों को बंद करके, ठीक है, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। सोसाइटी क्या बोल रही है, यार दोस्त क्या बोल रहे, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, इन सब पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि ये जो लास्ट टाइम होता है ना, ये हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 10 से 15 दिन बचे हैं एग्जाम के, यूपीपीसीएस के लिए 1-1.5 महीना बचा है, बाकी भी और भी एग्जाम है, यूजीसी नेट के एग्जाम आने वाले हैं। तो ये क्लासेस वैसे अभी यूपी स्पेशल के लिए चल रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस के लिए। बाकी भी मैं क्लासेस करवा रही हूँ, इंडियन पॉलिटी की क्लास सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की क्लासेस सभी देख सकते हैं। बाकी आप सभी बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और प्लीज हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो डियर। इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके आपके लिए क्लासेस तैयार की जाती है, रात रात जग के क्लास की जाती है। आप सभी को पता है अपने पास कोई टीम नहीं है, मैं मेरी सिस्टर अकेले ये सारी चीजें संभालते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, ऑथेंटिक, जो कि एग्जाम में आने वाला है। काफी रिसर्च की जाती है डियर, एक क्लास के लिए काफी किताबें छानी जाती है, काफी पढ़ा जाता है, तब जाके क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है। और हिंदी में टाइप करना इतना आसान नहीं है, 4-4, 5-5 बज जाते हैं रात को टाइपिंग करने में, सारी चीजों को तैयार करने में। तो प्लीज इस चीज को आप समझे, वीडियो को रिक्वेस्ट यही है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर नए हैं, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और बेल आइकन दबा ले। उससे क्या फायदा होगा, जब भी मैं अपनी क्लासेस डालती हूँ, लाइव आती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और आपको पूरी क्लास को देखना है, बीच बीच में मत जाया करो, स्किप मत किया करो। तभी तो जब मैं लाइव क्लास लेती हूँ आप आंसर नहीं कर पाते, और जो बच्चे अच्छे से क्लास को देखते हैं तो वो तो आंसर कर ही देते हैं। जैसे ममता शर्मा हो गई, स्टडी हो गए, चौधरी साहब हो गए, गौतम हो गए, यूपीएससी लवर हो गए, ये सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी क्लास को देखते हैं, अच्छे से क्लास को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी प्लीज अच्छे से क्लास को देखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।